नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे थे आज संविधान के निर्माण की। संविधान का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, हर पॉइंट हर उस फैक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संविधान का निर्माण। यहाँ पर हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ना है संविधान का निर्माण। आप लोग भैया अच्छे से सारे पॉइंट लिखते हुए चलिए। संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमारी होगी। संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहां पर जब हमें पढ़ना था तो हमने कल बात की थी संविधान सभा की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। हमने पढ़ा कि सर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो आपने पढ़ा कि सर संविधान सभा में 389 लोग थे। कितने? 389 लोग थे। चलिए, यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें ये बात करनी है कि सर संविधान का निर्माण है तो इसका जो निर्माण होगा वो संविधान सभा की पहली बैठक से स्टार्ट होगा। जब हम संविधान सभा की पहली बैठक करेंगे तभी से जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। संविधान का निर्माण यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा। अब आप मुझे बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? फटाफट से बताइए। प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पर हम लिखेंगे पहली बैठक जो होती है वो होती है जी 9 दिसंबर 1946 में। और ये जो बैठक हुई थी ये कहां पर हुई थी दोस्तों? आप कहेंगे सर जो पहली बैठक है ये बैठक होती है कहां पर? आपने पढ़ा सर ये बैठक होती है दिल्ली में। कहां पर होती है? दिल्ली। तो ये हमने पढ़ लिया कि सर पहली बैठक कहां पर होती है? दिल्ली में। ठीक है, कहां पर होती है पहली बैठक? दिल्ली। चलिए, बहुत बढ़िया। हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए कि सर दिल्ली में पहली बैठक होती है, हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात ये आ गई सर दिल्ली में पहली बैठक थी तो इसकी जो अध्यक्षता थी, अध्यक्ष कौन बन गए थे? इसके चेयरमैन कौन बन गए थे? तो इसके अध्यक्ष बन गए थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा भैया क्या बन गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये बताइए, ये जो थे ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ये कौन थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे, एडॉक चेयरमैन थे। कौन थे जी ये? आप कहेंगे सर एडॉक चेयरमैन थे, अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। क्योंकि पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस बैठक में कुल सदस्य कितने हुए? कुल सदस्य, यहां पर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है डाटा। टोटल मेंबर्स कितने थे? तो आप कहेंगे सर टोटल मेंबर्स की जो संख्या थी वो थी 211, लेकिन बहुत सारी जगहों पर 207 भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वनडे एग्जाम की दृष्टि से पढ़िएगा तो वनडे एग्जाम की दृष्टि से 211 पूछा जाता है। ठीक है, 211 सदस्य थे जो पहली बैठक में शामिल हुए थे। चलिए, ये बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में। कहां पर होती है? दिल्ली में। कहां पर होती है जी? दिल्ली में होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बात ये आ गई, यहां पर बात ये आ जाती है कि सर ये बताएं कि जो पहली बैठक हुई थी वो कहां पर होती है? दिल्ली में। अब 5 बैठक लगातार हुई। कहां पर? 5 बैठक लगातार हुई। एक बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 10 को, तीसरी 11 को, चौथी 12 को, पांचवी 13 को। लेकिन क्या किया है
कुछ बुक्स राइटर ने उन्होंने क्या किया, इंपोर्टेंट बैठकें लिख दी और वो धीरे धीरे इंपोर्टेंट बैठकों को पहली और दूसरी तीसरी बैठक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जैसे मैंने पढ़ाया कि भाई पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी महत्वपूर्ण बैठक 11 दिसंबर को हुई, तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो 13 दिसंबर को हुई। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण शब्द है ये हट गया और क्या बनता चला गया कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है जी, तो वो बैठकें लगातार होती हैं। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। तो आप मेरे बात को समझे या नहीं? मैंने अभी कहा कि संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन महत्वपूर्ण बैठकें जो थी वो 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी महत्वपूर्ण, और क्रम में वो तीसरी थी लेकिन महत्वपूर्ण दूसरी थी। ठीक है, वैसे ही 13 दिसंबर को तीसरी महत्वपूर्ण थी, क्रम में वो 5वीं थी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात आती है संविधान सभा की 11 दिसंबर में एक बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 में एक बैठक होती है जी। कहां पर होती है ये बैठक? ये भी दिल्ली में ही होती है। कहां? दिल्ली में। और इसमें अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप मुझे बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। क्या बन गए थे जी? स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि सर स्थायी अध्यक्ष यहां पर वो बन गए हैं। तो हमने लिख लिया कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए हैं? स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है जी, क्या बन गए हैं? स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर है कि सर क्या बन गए? वो स्थायी अध्यक्ष बन गए। चलिए, अब बात यहां पर ये हो गई साहब कि अब ये हमने पढ़ा कि एक और महत्वपूर्ण बैठक हो कि जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा डीप तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि आपको हर उस पॉइंट को पढ़ाता हुआ चलूं। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर उपाध्यक्ष कौन बने थे, उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप कहेंगे सर, चलिए मैं आगे बात करूंगा इन उपाध्यक्ष पर, जो फैक्ट रहेंगे वो इंपोर्टेंट में लिखूंगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारी प्रस्तावना बन गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? जल्दी से बताइए कि सर संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने और कब पेश कर दिया था? तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। कब? 13 दिसंबर 1946। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। चलिए, समुदाय के आधार पर संविधान सभा के सदस्य आपने 311 लिखवाया है सर, वो ठीक है। 311 नहीं लिखवाया मैंने 311 नहीं लिखवाया। देखिए, आपने शायद समझा नहीं। अब आप उसमें SC ST में कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको बताया कि सर संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी उसमें निर्वाचित भी थे और भैया देसी रियासतों से भी थे। अब जरूरी तो नहीं है कि देसी रियासतों से जो सदस्य आए थे वो सब जनरल कास्ट के रहे होंगे, है ना, उनमें भी तो SC ST रहे होंगे, उनमें भी तो कोई सिख रहा होगा, उनमें भी तो कोई मुस्लिम रहा होगा। जो निर्वाचित होकर आए थे वो जरूरी थोड़ी उनमें सभी जो है जनरल कास्ट के थे। उनमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो मुस्लिम रहे होंगे, उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो सामान्य के अलावा और जातियों से भी तो होंगे। ठीक है, तो सुनील उस पर बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपने क्या किया होगा, वो सब काउंट कर लिए। आपने क्या कर लिया, वो सारे काउंट कर लिए, है ना, तो इससे आपको काउंट नहीं करना वो सब।
ठीक है, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हर उसमें अलग अलग होते हैं, है ना। चलिए, अब हमने यहां पर बात कर ली, हमने यहां पर बात की कि सर ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया, नेहरू द्वारा पेश किया। ठीक है जी, कि सर ये किसने पेश किया? तो नेहरू द्वारा पेश किया गया, यहां हमने लिख लिया। अब ये बताइए कि सर इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किसने किया था? इसे स्वीकार किसने किया था? जल्दी जल्दी से बताएं, स्वीकार या इसको एक्सेप्ट किसने किया था? फटाफट से बताइए कि सर जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे स्वीकार किसने किया था? तो इसे स्वीकार किया है भैया 22 जनवरी 1947 में, 1947 में। और स्वीकार कौन करता है इसको? आप कहेंगे सर इसे स्वीकार किया था संविधान सभा ने। किसने भैया स्वीकार किया था? संविधान सभा ने। चलिए लिखिए, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। अब पेश 13 दिसंबर को हुआ। कब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर को पेश किया गया। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ऐसा इतना टाइम क्यों लग गया? 1-1.5 महीने का टाइम क्यों लग गया? यहां पर लगभग जो है 1.5 महीने का समय लग गया। ऐसा क्यों? देखिए, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ये कांग्रेस पार्टी में थे, तो संविधान सभा ने इसलिए टाइम लगाया, सभी राजनीतिक दल आए और इसको पढ़ लें। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल नहीं आए, जब राजनीतिक दल नहीं आए तो संविधान सभा ने मजबूरन इसको स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। और भैया जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बना? ये प्रस्तावना कब बन गया बताइए? प्रस्तावना प्रियम्बल कब बन गया? तो आप कहेंगे सर ये प्रियम्बल कब बन गया? जल्दी जल्दी से बता दें कि सर ये प्रियम्बल बन जाता है, ये प्रियम्बल कब बन गया? प्रस्तावना कह लें तो ये 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में ये क्या बन गया? आप कहेंगे प्रस्तावना बना, यानी कि प्रस्तावना बना। चलिए अब यहां पर हमने बात करनी है। चलिए भैया अब बात करेंगे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? फटाफट से बताइए कि सर संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप बताइए भैया। आप कहेंगे सर फॉर्मेट या ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बनाया था? फटाफट से बताइए कि सर संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, किसने बनाया था? तो ये जो संविधान का प्रारूप है इसे बनाया था किसने? जल्दी से बता दीजिए कि सर इसे किसने बनाया था? बी.एन. राव ने। किसने? बी.एन. राव ने। सर होमगार्ड संविधान में गठन 6 अक्टूबर है। भैया 6 दिसंबर है, 6 अक्टूबर थोड़ी था। अच्छा आप लोग सब बताइए, मैंने संविधान सभा का गठन कब लिखवाया है? 6 दिसंबर लिखवाया है, अक्टूबर कैसे हो सकता है? आप लोग अच्छा कमेंट करके बताइए कि मैंने संविधान सभा का गठन कब लिखवाया। एक बार सभी कमेंट करके बता दीजिए, मैंने 6 दिसंबर लिखवाया है या 6 अक्टूबर? आप ही कमेंट करके बताइए। चलिए एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि संविधान सभा का गठन मैंने कब लिखवाया, कितना लिखवाया है? बता दीजिए प्लीज। सर टी शर्ट चाहिए, बिल्कुल मिलेगी टी शर्ट जी आपको। राकेश जी आप सिलेक्शन लेकर आइए, टी शर्ट आपको जरूर दी जाएगी। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर, देखिए कमेंट की लाइन लग गई 6 दिसंबर। हाँ बिल्कुल। अब हमने यहां पर बात की कि सर ये बताइए कि इसका जो प्रारूप है वो कब? अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। कब? अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव ने पेश किया। किसने? बी.एन. राव। बी.एन. राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह
बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो इनके द्वारा भैया क्या किया जाता है, इनके द्वारा क्या किया गया आप मुझे बताइए फटाफट से। बेनेगल नरसिंह राव द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया गया या पेश कर दिया। ठीक है, पेश किया। अब इस प्रारूप की जांच करी जाएगी। इसकी जांच कौन करेंगे, जांच आप कहेंगे सर इसकी जांच करने के लिए एक समिति बना दी गई थी, एक समिति बनी थी। जांच किसके द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलेंगे भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी। कि सर ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, सुनना मेरी बात, यहां पर थोड़ा सा लिखना रोकना कि सर जो प्रारूप समिति थी ना, ये प्रारूप समिति और संविधान के प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर थी। एक व्यक्ति पर यह थी कि सर संविधान का जो प्रारूप बनाया जाएगा वो BN राव बनाएंगे और उसकी जांच अंबेडकर साहब करेंगे। तो काम दोनों के अलग अलग हो गए कि अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक कमेटी होगी जिसे कहा जाएगा प्रारूप समिति। क्या कहा जाएगा, प्रारूप समिति। अब जब यहां पर प्रारूप समिति की बात आई तो प्रारूप बाद में पेश हुआ, कमेटी तो पहले ही बना दी थी, क्योंकि दोनों को काम सौंप दिए गए कि आप प्रारूप बनाओ और आपके नेतृत्व में कमेटी बनाते हैं। जब ये प्रारूप यहां पर आएगी तो इसको लिख लेना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, इसी को कहा जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, बहुत बढ़िया जतिन जी, वही नोट्स काफी हैं आपके, वही नोट्स काफी हैं। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर 29 अगस्त कब बन गई थी ये, 29 अगस्त 1947, यानी कि संविधान का प्रारूप आने से पहले ही प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आप कहेंगे सर अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन थे भैया, BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, BR अंबेडकर अध्यक्ष थे और इस प्रारूप समिति में 6 और सदस्य थे। कौन थे, 6 और सदस्य थे। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया कि सर 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ, जबकि अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारूप पेश किया गया। क्या किया गया, पेश किया गया। चलिए, अब ये कभी कभी 26 अक्टूबर दिया रहता है तो कहीं इसको 21 अक्टूबर लिखा होता है, तो इसलिए डेट कहीं नहीं आती, जो विवादित डेट होती है वो नहीं आती हैं। ठीक है, अब इसमें अन्य सदस्य कितने थे, आप कहेंगे सर अन्य 6 सदस्य थे। कौन कौन थे जी, आप कहेंगे सर KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, दूसरे थे M सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे आप कहेंगे सर N गोपाल स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर, स्वामी आयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आप कहेंगे सर कौन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। चलिए, पांचवे पे हम बात करते हैं N माधवराव, N माधवराव, आप कहेंगे सर N माधवराव, N माधव राव। और ये किसके स्थान पर आए थे, BL मित्र के स्थान पर, BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं स्थान पर। BL मित्र जो है बीमार हो गए, इन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, मैं बीमार हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया, तो इनके स्थान पर आ गए N माधवराव। और छठे नंबर पे आते TT कृष्णमाचारी। कौन, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT कृष्णमाचारी। अब ये किसके स्थान पर आए थे, आप कहेंगे सर ये DP खेतान के स्थान पर, DP खेतान। यहां पर आप लिखना DP खेतान के स्थान पर, बहुत अच्छे से आप लोग यहां पर लिखेंगे कि सर ये DP खेतान के स्थान पर आ गए थे।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कि सर डीपी खेतान के स्थान पर ही आ जाते हैं। अब जो प्रारूप समिति है, ये प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप की जांच करना प्रारंभ करेगी। हालांकि बहुत डिटेल में अगर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी, इतनी डिटेल आपके एग्जाम में आती नहीं है कि इन्होंने 243 अनुच्छेद पेश किए थे, 13 अनुसूचियां पेश की थी, उनकी जांच प्रारूप समिति ने की थी। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में पेश की। कब? 1948 में पेश कर दी। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। बात आ गई कि सर प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की? प्रारूप समिति, आप कहेंगे सर प्रारूप समिति ने प्रथम रिपोर्ट कब पेश की थी? प्रथम रिपोर्ट कब पेश कर दी? तो इनकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कब आ गई थी दोस्तों? आप कहेंगे सर 21 फरवरी 1948 में। 21 फरवरी 1948 में। और इन्होंने पहली रिपोर्ट में जो आर्टिकल पेश किए थे वो 315 दिए थे, और जो शेड्यूल थी, जो अनुसूचियां थी, शेड्यूल बोले तो अनुसूचियां, आप कहेंगे शेड्यूल बोले तो अनुसूचियां, कि सर अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी भैया जो पहले 13 थी उन्हें घटाकर 8 कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भैया? विवाद बढ़ा। जब विवाद बढ़ा तो क्या किया गया भाई? विवाद इसलिए बढ़ा कि बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां पेश करी। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि सर इन्होंने जो आर्टिकल पेश किए थे, इन्होंने आर्टिकल कितने पेश किए थे? कि सर 243, और शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां इन्होंने कितनी पेश की थी? शेड्यूल इन्होंने 13 पेश की थी, और इसी की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बना दी गई थी। ठीक है, अब इनकी जांच हुई तो भैया इन्होंने सेकंड रिपोर्ट कब पेश कर दी? सेकंड रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? सेकंड रिपोर्ट कब पेश की बताइए? सेकंड रिपोर्ट पेश कर दी इन्होंने कब? तो आप लोग मुझे बताइए, सेकंड रिपोर्ट पेश कर दी थी भैया कब? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप। कहेंगे सर सेकंड रिपोर्ट पेश कर दी थी अक्टूबर 1948 में। कब? 26 अक्टूबर कह सकते हैं 1948 में। ठीक है, और इस पर 3 बार रीडिंग की गई। जो तीसरी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट थी दूसरी, इसे 3 वाचन हुए, 3 वाचन या 3 रीडिंग की गई। कि जो सेकंड रिपोर्ट पेश की गई थी इस पर 3 रीडिंग होती हैं, 3 बार उसको पढ़ा जाता है। रीडिंग का मतलब है कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार पढ़ा गया। अब यहां पर फैक्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड। आप कहेंगे सर फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड की मैं बात कर रहा हूं, ओरिएंटेड। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे जैसे संविधान बनाने में समय कितना लगा? संविधान बनाने में समय कितना लगा? जल्दी जल्दी से बताते चलिए, अब आप लिखते चलिए। संविधान बनाने में समय कितना लगा है? बनाने में समय। चलिए अब जल्दी से आप लोग भैया नोट डाउन करना प्रारंभ करिए, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड में बता रहा हूं। आप कहेंगे सर 2 साल 2 इयर्स 2 साल 11 महीने 11 मंथ्स 18 डेज। ठीक है जी, इतना समय लगा। कि सर खर्च कितना हुआ संविधान लिखने में, बनाने में? खर्च होता है जी 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए। ठीक है, कितने? 64 लाख रुपए, ये हमने पढ़ लिया कि सर 64 लाख रुपए। अच्छा ये बताइए वैसे कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपए। ठीक है, 63,96,729 रुपए एग्जैक्ट खर्च हुए थे। और इसे भैया जो समय बन गया कि भैया 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अच्छा ये बताइए संविधान स्वीकार कब हुआ? संविधान स्वीकार कह लें, अंगीकृत कह लें, अंगीकार कह लें, अंगीकृत कह लें, अंगीकृत कह लें, अंगीकृत। ठीक है, स्वीकार कह लें, अंगीकृत कह लें, अडॉप्ट कह लें। ये कब किया गया है अडॉप्ट? तो आप कहेंगे सर अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 में। और जिस दिन ये एक्सेप्ट किया गया था उस दिन अनुच्छेद कितने हुआ करते थे? अनुच्छेद थे 395। ठीक है, और भाग कितने थे संविधान में? भाग थे 22, और
अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं 22 भाग थे, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, आप कहेंगे सर अनुसूचियां थी भैया 8। कितनी? 8। वर्तमान की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पेश की थी वही प्रस्तावना बन गया था। वही क्या बन गया था? प्रस्तावना बन गया था। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान की, कि ये तो उस समय जब अस्वीकार किया गया, तो यहां पर ये और बताते हैं। चलिए आप कहेंगे सर अंतिम बैठक कब होती है संविधान सभा की? अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। और इसी बैठक के दिन क्या क्या हुआ? 24 जनवरी को क्या क्या हुआ कि भैया 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर। 284 लोगों ने या सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। क्या किया है जी? हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रथम सिग्नेचर किसका था? आप कहेंगे सर प्रथम सिग्नेचर किसका था? प्रथम हस्ताक्षर किसका था? एक कहानी सुनिए। देखिए पहला हस्ताक्षर किसने कर दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। सर पेपर का स्पेलिंग सही तो लिख दो। पेपर कहां? पेपर, पेपर लिखा है क्या मैंने? मैंने कहां पेपर लिखा है भाई? बताना, कोई पेपर वेपर लिख दिया क्या मैंने कहीं? चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया, जल्दी से बताइए, मुझे बताना। हम यहां पर बात करेंगे कि भैया ये आप मुझे बताइए कि जब हमने पढ़ा कि 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर होने थे, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर। मास्टर बलवंत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आए, इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए। नेहरू जी ने और मास्टर बलवंत सिंह ने दूसरे नंबर पे किए, नेहरू जी ने पहले नंबर पे किए। लेकिन बात ये हो गई, बात यहां पर ये हो गई कि सर ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली। अब ये बात जब हमने कर ली तो आप बात करेंगे कि सर संविधान सभा ने तो ये कहा कि भाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हैं, तो पहले हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? तो पहले हस्ताक्षर किसके होंगे? राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओरिएंटेड की तो यही होती है ना, ORIENTED, ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए एग्जाम ओरिएंटेड है ना ये। चलिए अब यहां पर हमने पढ़ना है कि भैया इस पर प्रथम हस्ताक्षर जब नेहरू जी ने किए थे तो नेहरू जी के होने चाहिए थे, लेकिन संविधान सभा ने डिसाइड किया कि अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हैं, तो पहले हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद के माने जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने पहले हस्ताक्षर किए, मतलब किए तो तीसरे नंबर पे थे, माना यहां गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है जी। चलिए अब हमने पढ़ा कि 24 जनवरी 1950 में क्या क्या किया गया है कि सर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें पहले हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद के माने गए। हालांकि ये आप ध्यान रखना कि ये तीसरे हस्ताक्षर थे, लेकिन संविधान सभा ने डिसाइड किया कि पहले यही माने जाएंगे। जब जगह नहीं बची तो इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर कर दिए। कैसे? तिरछे हस्ताक्षर किए थे, जगह ही नहीं थी तो इन्होंने ऐसे हिंदी और इंग्लिश में किए थे, ठीक है। अब ये बताइए कि सर यहां पर कुल बैठकें कितनी हुई थी? कुल बैठकें कितनी हुई संविधान सभा की? कुल बैठकें, तो आप कहेंगे सर 105 बैठकें होती हैं, 165 दिन तक चलती हैं, 165 या 166 दिन तक चलती हैं, डेज तक चली, ठीक है। डेज तक हुई कि भैया 105 बैठकें थी जो कि 165 या 166 दिनों तक चली थी। चलिए भैया बताइए, ये पेपर नहीं है जी, ये रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहां तक आप लोगों ने लिखा 315। ये 315 तब थे जब
दूसरी रिपोर्ट आती है या पहली, तो आप कहेंगे पहली रिपोर्ट आती है, ये अनुच्छेद है, ये क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, इसी पर तो विवाद हुआ। अब यहां पर ये फाइनल जो हो गए ये हो गए। अगर वर्तमान बात कर लें कि वर्तमान अनुच्छेद कितने हैं, वर्तमान में 470 तो अनुच्छेद हो गए, 448 नहीं 470 अनुच्छेद हो गए, और भाग कितने हो गए, भाग हो गए 25। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी हो गई, अनुसूचियां हो गई जी आपकी, आप कहेंगे सर अनुसूचियां हो गई 12। कितनी हो गई, 12। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि सर ये सारी चीजें हो गई। अब ये बताइए कि सर संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने दिन तक बहस होती है, तो 114 दिन तक बहस हुई। आप कहेंगे सर संविधान सभा में, या ये कह सकते हैं कि सर प्रारूप को लेकर, प्रारूप को लेकर या संविधान के प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। 114 दिन तक क्या होती है, बहस होती है। ठीक है, प्रारूप समिति में बहस होती है 114 दिन तक। चलिए अब बात आ गई कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा था, संविधान को हाथों से किसने लिखा, जल्दी से बताइए, संविधान हाथों से किसने लिखा था, कौन कौन भैया बता देंगे, हाथों से लिखा, हाथों से किसने लिखा है, आप कहेंगे सर हाथों से लिखा। यहां पर हमने पढ़ना है कि सर हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, रायजादा मतलब सक्सेना भी होते हैं, रायजादा। ठीक है, रायजादा। अच्छा, ये हिंदी इन्होंने जो लिखा था ना, इनकी इटालियन भाषा में लिख दिया था, अंग्रेजी जो थी इनकी कर्सिव। और उसके बाद अगर इसका संविधान का हिंदी अगर पूछा जाए कि हिंदी में किसने लिखा था, इसे हिंदी संस्करण में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य। आप कहेंगे सर वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। ठीक है जी, वसंत कृष्ण वैद्य। इन्हें कितना समय लिखा हाथों से लिखने में, 6 महीने लग गए। 6 महीने में इन्होंने हाथों से लिखा, लेकिन हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। और भैया सजावट किसने कर दी थी, सजावट, संविधान पर सजावट किसने की थी, तो नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, यानी कि नंदू बोस भी कहे जाते हैं। ये किस नाम से, नंदू बोस के नाम से भी जाने जाते हैं, नंदू बोस। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। बिल्कुल मोहम्मद सैफ जी, इतना ही आएगा। अगर आपको इतना पता है तो आप रिवीजन कर लीजिए। मैं बस आपको यही सलाह दूंगा मोहम्मद साहब, आपको ये सारी चीजें अगर आती हैं तो आप एक बार रिवीजन कर लें आप, है ना। ये समय किसी और सब्जेक्ट को दे दें। एक भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें आती है मोहम्मद साहब, तो आप ये वाला समय, आप जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ तो आपके में आता नहीं, रीजनिंग आपके में नहीं आता। मैं जीएस की बात कर लूं तो जीएस में जो है, मैं होमगार्ड वालों की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, और उपवाद और झारखंड पुलिस के लिए वो सब आता है, तो उसमें आप पढ़ेंगे मैथ भी, सब चीजें। लेकिन होमगार्ड वाले बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि वो किसी और सब्जेक्ट को, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो और अन्य यूपीजी के, उसमें अपना समय दे लें, है ना, अगर आपको ये आता है तब। एग्जाम में यही नहीं आता है, जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसने क्या कहा था, समझ रहे हैं। चलिए, हमने यहां पर सारी बातें कर ली, हमने यहां पर सारी बातें कर ली, ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि सर अधिवेशन कितने हुए थे, चलिए बताइए। अधिवेशन, आप कहेंगे सर अधिवेशन होते हैं 11, लेकिन 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक होती है उसे भी क्या मान लिया जाता है, अधिवेशन। तो
ऑप्शन में देखना 11 ही देखने को मिलेगा, अगर 11 नहीं होगा तब 12 मिलेगा। ठीक है, 11 और 12 दोनों कभी भी एक साथ एक ऑप्शन में नहीं आते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बातें? चलिए मुझे बताइए, मजा आ रहा है आप लोगों को? यहां तक समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल, हम यहां पर सारी चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के सचिव कौन थे। चलिए बताइए, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? सचिव, संविधान सभा के सचिव थे जिन्हें हम HVR आयंगर के नाम से पढ़ते हैं। HVR आयंगर। ठीक है जी, HVR आयंगर। संविधान सभा का प्रारूपकार किसे कहा गया? चलिए बताइए मोहम्मद साहब, संविधान सभा का प्रारूपकार किसे कहा गया है? कौन कौन भैया बता देंगे? संविधान सभा का प्रारूपकार किसे कहते हैं? संविधान का नहीं, संविधान सभा का। चलिए, बहुत कम बच्चे जानते होंगे, मैं लिख देता हूं, SN मुखर्जी, SN बनर्जी, SN बनर्जी। ठीक है जी। और यहां पर हम बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब हम यहां पर बात करेंगे कि सर ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए सर, यहां तक तो हमने लिख लिया कि सर उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का या संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताएं, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे, क्या नाम था जी उनका? पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था? आप कहेंगे सर HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। कि सर संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर आप कहेंगे सर दूसरे उपाध्यक्ष आप मुझे बता दीजिए। चलिए, दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कह सकते हैं कि सर दूसरे उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था भैया TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT या BT कृष्णाचारी इसको लिखा हुआ है, इनको हम कह सकते हैं सर, यहां पर हम कह सकते हैं सर BT कृष्णाचारी, BT कृष्णमाचारी या कृष्णाचारी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इसे TT कृष्णाचारी भी लिखा हुआ है, तो इसको BT कृष्णाचारी लिखिएगा आप। और अगर पूछ ले कि सर प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो आप कह सकते हैं सर कौन थे? एंथनी, फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था उनका? फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी ये भैया प्रथम उपाध्यक्ष थे, मनोनीत नॉमिनेटेड थे, है ना, जिनको मनोनीत किया गया। प्रथम आंग्ल भारतीय सदस्य कौन थे संविधान सभा में? संविधान सभा में पहले आंग्ल भारतीय कौन थे? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है एंग्लो इंडियन, ऐसे विदेशी जो भारत आकर बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, जिनके बच्चे भारत में जन्मे, भारत के नागरिक बन गए, वो आंग्ल भारतीय कहलाए। तो वो कौन थे? फ्रैंक एंथनी ही थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। ठीक है, फ्रैंक एंथनी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर प्रथम पारसी कौन थे? संविधान सभा में प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे? चलिए बताइए। प्रथम पारसी व्यक्ति थे PH मोदी, PH मोदी। ये हमने लिख लिया जी, PH मोदी। समझ में आ गया भैया इतना? चलिए, इतना आपको समझ में आया है जी? यहां पर हमने लिख लिया, सारे पॉइंट हमने लिख लिए। अब ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए? अब एक चीज और आप लोग लिखो, एक चीज आप लोग और लिखो कि सर जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया? अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया था? रूप में 1952 तक काम किया। कब तक? 1952 तक कार्य किया।
और जब इन्होंने 1952 तक कार्य किया तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देखिए संविधान सभा की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर जब पूछेगा कि सर संविधान सभा के बारे में हम बात करेंगे, तो संविधान सभा जो है ये इसका काम तो 24 जनवरी 1950 को खत्म हो चुका है। ठीक है, संविधान सभा खत्म कर दी गई, लेकिन संविधान सभा को 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम करना पड़ा, और जब अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। किसी को कोई समस्या वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताइए कि ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हमने यहां पर पढ़ लिए। अब ये बता देंगे कि सर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, है ना जी। किसी को कोई भी समस्या अगर हो रही हो, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सर संविधान का निर्माण पहली बैठक से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली में होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे जो कि अस्थायी थे, और कुल सदस्य इसमें 211 शामिल हुए थे, और स्थायी अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। कहां पर बैठक होती है? दिल्ली में। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 में। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1946 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया इसे स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि सर यहां पर संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये आप मुझे बताइए कि इसको लेकर क्या कहा था? बताइए जल्दी से, इसको लेकर संविधान सभा को लेकर क्या कहा था और किसने कहा था? चलिए बता दीजिए। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक को किसने, आप कहेंगे सर किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था बताइए? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये जो कथन है ये ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन, जिसको ग्रेवलिन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और ग्रेवलिन ऑस्टिन को भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री दिया। क्या दिया है? पद्मश्री। कि सर पद्मश्री पुरस्कार से इसे सम्मानित किया। भारत सरकार ने 2011 में इसे क्या दे दिया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया। क्या यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति की जो पहली रिपोर्ट आती है वो 21 फरवरी 1948 में आ गई, जिसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, सेकंड रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में आई, जिस रिपोर्ट पर 3 रीडिंग्स हुई, 3 वाचन हुए, 3 रीडिंग्स हुई। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, संविधान बनाने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल खर्च 64 लाख रुपए, लगभग 63,96,729 रुपए। स्वीकृत या अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में, जब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 23, 24, 25 नंबर का कोई भाग है? मैं कहूंगा नहीं है तो 23 ही, लेकिन जैसे 4A बढ़ा दिया, 14A बढ़ा दिया, 9A बढ़ा दिया, ठीक है, 9B बढ़ा दिया। इस प्रकार से जो उनके खंड बढ़ाए गए हैं तो काउंटिंग के हिसाब से तो 25 हो गए, वैसे कितने हैं? 23, 22 ही हैं। ठीक है, अब बात आती है सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहां तक भी हमने पढ़ लिया। अब मैं ये एक चीज और लिखवाऊंगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका होगा? बताइए, ये पॉइंट मैंने लिखवाए क्या? विश्व का सबसे बड़ा संविधान मैंने लिखवा दिया क्या? ये तो लिखवा दिए मैंने। आप बताइए संविधान में कुल पेज कितने हैं? संविधान में कुल पेज बता सकते हैं कि संविधान में कुल पेज है 251। कितने? 251। और कुल शब्द कितने हैं? जल्दी से बताइए शब्द। आप कहेंगे सर 1,17,379।
369, ठीक है, 1,17,369 शब्द हैं। क्या यही शब्द हैं भैया, बताना। बहुत बढ़िया, शानदार। संविधान में कुल शब्दों की संख्या बताइए फटाफट से बता दीजिए, कुल शब्दों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में कुल शब्दों की संख्या कितनी है। मैंने बता दिया ना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व में पहला लिखित संविधान कहां का है, अमेरिका का। कहां का, अमेरिका का। पूछे विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है, मोनाको का। किसका, मोनाको का, है ना। हमने वो सारी चीजें पढ़ी ली है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। चलिए, बिल्कुल, सत्र और अधिवेशन एक ही चीज होती है। सत्र कह लें, अधिवेशन कह लें, सेशन कह लें, एक ही बात है। सत्र, सेशन, अधिवेशन एक ही बात हो गई, ठीक है, वो एक ही चीज हो गई। क्या ये सारे पॉइंट अब आप लोग लिख पाएंगे या नहीं, मुझे बताइए अच्छे से सारी चीजों को। हाँ जी, यहां तक लिख लीजिए आप लोग, सारे पॉइंट हो गए हैं। अब आगे बात करेंगे कल। नहीं, कल नहीं होगी क्लास, क्योंकि कल मेरी मैराथन है। अगर आप चाहो तो कल बिहार स्टेट एग्जाम पर बिहार में मेरी एक मैराथन रहेगी पॉलिटी की, तो उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ना, ठीक है। उसमें आप मेरे साथ 3 बजे जरूर जुड़ना। कल मेरी मैराथन है, तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है भैया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।